पेरिफेरल ब्लड स्मीयर इज परफॉर्म्ड रैपिड स्ट्रेप्टोकोकल एंटीजन एंड हेट्रोफाइल जो है वो आपके नेगेटिव आ रहे हैं। आर एस, ठीक है, आर एस ए क्या बोलते हैं इसको, ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग द मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस, ये पेरिफेरल स्मीयर हमने करवाया। मेरे हिसाब से तो आपको यहाँ पर आंसर मिल जाना चाहिए था। ठीक है, एटिपिकल लिम्फोसाइट दिख रहा है जितना मुझे समझ है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस, आप ना करो। एटिपिकल लिम्फोसाइट, रिएक्टिव बी सेल, एक सीएमवी में मिलता है, दूसरा इन्फेक्शन मोनोन्यूक्लियोसिस में। यहाँ पर और कोई इन्फेक्शन और कोई ऑर्गेनिज्म है ही नहीं इसका। 21 साल का, बाकी तुम ऊपर पढ़ती तो जरूर तुम सही कर लेती। क्यों? क्योंकि ऊपर तुम्हें 21 साल का लड़का मिल रहा था, सोर थ्रोट मिला, एक्सट्रीम फटीग, मैल्जिया, हेडेक, सारे फ्लू वाले सिम्टम्स। ठीक है, और वेकेशन के लिए गया हुआ था। उसके बाद अपना सिगरेट्स छोड़ो, एग्जामिनेशन ये लिखा हुआ है। ठीक है, पेटिकाए मिल रहे, एनलार्ज्ड एरिथेमा टॉन्सिल्स, एक्सुडेट्स। और ऐसा पेशेंट जिसमें स्ट्रैप नहीं होगा और उसमें आपको टॉन्सिलाइटिस मिल रही है, या उसको में आपको गला उसका वो जनरलाइज लिम्फेडिनोपैथी मिल रही है, तो आप करके आते। तुम कर लेती, मुझे पता है ये सवाल। तुम अपना इन्फेक्शन मोनोन्यूक्लियोसिस करती इसमें पक्का। ठीक है, और लिम्फोसाइट का काउंट देखो कितना ज़्यादा है, तो बैक्टीरिया तो सारे वहीं पर ख़त्म हो जाते हैं। तुमने क्या अटेम्प्ट किया वैसे यहाँ पर? एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया। एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया, आओ देखते हैं। Acute lymphoblastic leukemia may present with fever, fatigue, lymphadenopathy, splenomegaly, and lymphocytosis. However, it does not cause exudative pharyngitis and blast. Rather than atypical lymphocytes are seen on peripheral blood smear. अच्छा हाँ, तो ब्लास्ट मिलती है वहाँ पर। It does not cause ओके, and blast are also कॉस्ट सही डायबिटीज। सही 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 सही। ये मेरे तो माइंड में ही नहीं था। ओके, गुड। Infectious mononucleosis is a common viral illness caused by Epstein-Barr virus. ABV is transmitted primarily by close contact with infectious oropharyngeal secretions. Clinical manifestations of infectious mononucleosis include fatigue, malaise, sore throat, अच्छा, fever, तो बीच lymphadenopathy. पेरिफेरल ब्लास्टिंग, देयर इज अ ब्लास्ट ना? ये ब्लास्ट है ना? नहीं, ये एटिपिकल लिम्फोसाइट है। ब्लास्ट हमें मिलेगा तो एल एल में। ALL blast. No, however, it does not cause exudative pharyngitis and blast. अच्छा, वो different. तो ये exudative pharyngitis नहीं कराती है, एक ALL and blast मिलती है. इसकी Not सारी the atypical इसकी lymphocyte. लैंग्वेज सारी प्यारी होती है, लेकिन ये जो नीचे ऑप्शंस की जो लैंग्वेज लिखता है ना, मैं पता नहीं कितनी बार इसमें भूला हूँ। जैसे यहाँ पर, क्योंकि इसको समअप करना होता है 2 लाइन में। अभी हालांकि अगर पूरा ही अलग से लिखता तो एक इसका पूरा अलग से सेंटेंस बन जाता। ठीक है, अब इसने मल्टीपल चीज़ें, दो चीज़ें एक ही उसमें आधे सेंटेंस में कंज्यूम करी। ओके, स्प्लेनोमेगली एंड लेस कॉमनली हेपेटोमेगली आल्सो सीन। lymphoproliferation is a hallmark of infectious mononucleosis, and hematologic studies reveal leukocytosis and atypical lymphocyte sites with a large vacuolated cytoplasm is seen on this patient's peripheral blood smear. The heterophile antibody monospot test is specific for EBV and detects EBV antibodies that agglutinate to Hodg's red blood cells. हेट्रोफाइल एंटीबॉडी टेस्ट क्या करती है? स्पेसिफिक होती है ईबीवी के लिए और डिटेक्ट करती है ईबीवी एंटीबॉडीज जो एग्लूटिनेट करते हैं हॉर्स के रेड ब्लड। हाउएवर द रिजल्ट्स मे बी नेगेटिव अर्ली इन द कोर्स ऑफ इलनेस, स्पेशली ड्यूरिंग द फर्स्ट वीक्स ऑफ सिम्टम्स। 25% फॉल्स नेगेटिव रेट इन वीक 1। अब ये चीज़ मैंने भी नोट नहीं की इतना, क्योंकि मुझे बहुत जल्दी सवाल मैंने अटेम्प्ट किया। हालांकि ये चीज़ हमें नोट करनी चाहिए थी, या तुमने की भी होगी, कि हेट्रोफाइल टेस्ट नेगेटिव थी, उसके बाद भी हमने ईबीवी अटेम्प्ट किया, बिकॉज के ये फॉल्स नेगेटिव में आ रहा था वीक 1 में। For this reason, a negative heterophile antibody test does not exclude the diagnosis of IM. Is in this case, repeating the test after several days or rechecking checking anti-EBV, IgM or IgG antibodies can help establish the diagnosis. Furthermore, तुम ये दोनों टेस्ट करवाओगी, ठीक है? IgM देखो और IgG एंटीबॉडीज देखो अगेंस्ट इसके EBV के, ठीक है? ये large reactive lymphocyte with abundant basophilic cytoplasm indented by adjacent erythrocytes, ठीक है? और ये वही पिक्चर लग रही है मुझे जो फर्स्ट एड में पढ़ी होती थी हमारी, हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस।
यहाँ पर पढ़ते थे ना रिएक्टिव साइटोटॉक्सिक टी सेल, ये होता था ना ईबीवी में, एटिपिकल लिम्फोसाइट्स ऑन पेरिफेरल ब्लड स्मेयर, पिक्चर जी, ए बी सी डी ई एफ जी। ये पिक्चर नो डाउट डिफरेंट है, बट पता नहीं क्यों मेरे माइंड में क्लिक हो गया एकदम से, शायद। ओके, ठीक है। दिस इज नॉट ब्लास्ट, दिस इज एटिपिकल लिम्फोसाइट। ओके, let me see. एंड वन मोर थिंग Okay. आपका, वी आर डूइंग इन्फेक्शियस नॉट ब्लड मॉड्यूल, तो वो भी एक रीजन हो Large सकता है। lymphocyte with an aberrant distributed cytoplasm. This is a typical lymphocyte, right? एटिपिकल लिम्फोसाइट। Oh, okay. Adenovirus infection is a common cause of fever, exudative pharyngitis, malaise, generalized lymphadenopathy. Lymphocytosis may be seen, but atypical lymphocytes is not characteristic. Diphtheria typically present with fever, malaise, pharyngitis, lymphadenopathy. A gray pseudomembrane may cover the tonsils and oropharynx. Diphtheria does not cause splenomegaly or atypical lymphocytes. Hodgkin lymphoma may present with asymptomatic lymphadenopathy, sometimes accompanied by prolonged B symptoms. ये constitutional होते हैं. Fever, weight loss, night sweats. Pharyngitis is not typical. Patients often have normal blood smears. Atypical lymphocytes would not be seen. Influenza virus commonly causes fever, fatigue, myalgia, pharyngitis, and lymphadenopathy, and occurs during the winter months. Splenomegaly and atypical lymphocytes are not associated with influenza infection. Splenomegaly and atypical lymphocytes are not associated with influenza infection. Splenomegaly and atypical infection. ठीक है. Clinical manifestations of infectious mononucleosis include fatigue, sore throat, fever, lymphadenopathy, and splenomegaly. Atypical lymphocytosis on peripheral smear are characteristic heterophile antibodies, while specific for Epstein-Barr virus infection may be negative early in the illness. ठीक है. Okay. Infectious mononucleosis Epstein-Barr virus, most common fever, tonsillitis or pharyngitis with or without exudates, posterior or diffuse cervical lymphadenopathy, significant fatigue with or without hepatitis, splenomegaly with or without a rash after amoxicillin. इसके अपने आप में एक सवाल आता है. Diagnostic findings: positive heterophile antibody monosport test, 25% false negative rate during first week of illness, atypical lymphocytosis, transient hepatitis, management due to risk of splenic rupture, avoid sports for greater than 3 weeks, avoid contact sports for greater than or equal to 4 weeks. Okay.